हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। मैं मुकेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूं कल के मार्केट का थोड़ा सा तड़कता भड़कता एक काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं एनालिसिस। और जो इस तरह के कुछ एक्सपर्ट टिप्स हमें देखने को मिलते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे या फिर और भी टेलीग्राम चैनल आप फॉलो करते होंगे, तो वो एक्सपर्ट एनालिसिस जो एक्सपर्ट टिप्स होते हैं उसका एनालिसिस करके हम कैसे कंफर्मेशन पा सकते हैं, कैसे हम श्योर हो सकते हैं कि ये टिप्स करेक्ट है या नहीं, या फिर मुझे कहीं पे रुकना चाहिए या कहीं पे वॉच गड़ाए रखनी चाहिए, कहीं पे फोकस रखना चाहिए कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा और यहाँ से एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है, कितना मुझे टारगेट रखना है और टिप्स भी करेक्ट है या नहीं है। उस तरह की सारी चीजें हम थोड़ा इसमें कवर करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। इसमें मैं कुछ निफ्टी 50 के बारे में भी बातें करूंगा, कुछ मूवमेंट की बातें करूंगा। सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि मैं बॉलिंजर बैंड यूज करके एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप एक्सपर्ट टिप्स को भी एनालाइज कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बॉलिंजर बैंड और आरएसआई की मदद से। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही अट्रैक्टिव सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने moneycontrol.com की वेबसाइट पर। यहाँ पे मैंने कुछ इंडाइसेस ओपन करके रखे हुए हैं। ठीक है, सेक्टर वाइज भी मैंने ओपन करके रखे हुए हैं सो दैट हमें थोड़ी सी जानकारी मिल जाए कि लास्ट फ्राइडे जब मार्केट क्लोज होने के पहले मार्केट ने किस तरह की परफॉर्मेंस की थी, वो थोड़ा हम ओवरव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी इंडाइसेस हैं उसने ग्रीन चेंजेस दिया हुआ है। ठीक है, इट मीन्स फ्राइडे को मार्केट काफी बुलिश थी। देख रहे हैं 272 पॉइंट से अप रहा है निफ्टी 50। बीएसई सेंसेक्स भी 899 पॉइंट से बढ़त हासिल की है। निफ्टी बैंक ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। इसके साथ ही आईटी, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी ऑटो और इस तरह की जो स्मॉल कैप कंपनीज है, कंज्यूरेबल, इस तरह की जो एफएमसीजी, हेल्थ केयर और कैप गुड्स वगैरह, सारे के सारे सेक्टर ने, सारे के सारे इंडाइसेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिव सेक्टर भी काफी ग्रीन रहा है, 0.3% का चेंजेस दिखाया है। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ने काफी अच्छा गेन किया है, 2% का गेन दिख रहा है आपको यहाँ पे। आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी अच्छा बढ़ा हुआ है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का। मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है बैंकिंग सेक्टर। सीमेंट कंस्ट्रक्शन में भी आपने देखा है कि 0.3% के हिसाब से बढ़त हासिल हुई है। इसके साथ ही केमिकल, कॉन्ग्लोमेरेट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आप देख सकते हैं। ये सारी इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, फूड्स एंड बेवरेजेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, हर एक सेक्टर ने काफी अच्छा ग्रोथ ग्रोथ परफॉर्मेंस दिखाया है, काफी अच्छा बुलिश परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो ये फ्राइडे को अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड मार्केट था। जैसे कि लोगों को लग रहा था कि 200 डीए में निफ्टी 50 तोड़ चुका है, तो काफी हद तक बेयरिश रहने वाला है, थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए में भी हो सकता है। लेकिन जो फ्राइडे को इसने ग्रीन कैंडल बनाई है निफ्टी 50 ने, ऑसम ऑसम। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है या फिर एक फेक मोमेंटम था, या फिर बोल सकते हैं कि नहीं, अब बुल रन बहुत ही जल्द आने वाला है। तो ये सारी चीजें हम थोड़ा कवर करते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स ये मार्केट है, हम कोई भी फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। आपको फोरकास्ट करके रख सकते हैं, लेकिन हम कुछ गारंटी नहीं बोल सकते कि मार्केट में कब क्या होने वाला है। बस प्रीवियस डेटा के हिसाब से हम थोड़ा सा फोरकास्ट कर सकते हैं कि ऐसा मार्केट हो सकता है। तो कैसा मार्केट हो सकता है वो थोड़ा हम देखेंगे। चलते हैं थोड़ा नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक एडवाइस देते हैं जो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, कुछ बैंक्स होते हैं। तो वो लोग अपना एडवाइस देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी देयर फंडामेंटल एनालिसिस, देयर टेक्निकल एनालिसिस। कुछ जो नॉलेज उनके पास होते हैं उसके बेसिस पे, कुछ इंफॉर्मेशन उनके पास होते हैं उसके बेसिस पे
वो स्टॉक एडवाइस करते हैं लोगों को कि आप ये बाय सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा पोटेंशियल ग्रोथ मिलेगा, पोटेंशियल प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारे स्टॉक एडवाइस लेने चाहिए। क्या हमें बाय करना चाहिए, क्या हमें सेल करना चाहिए, क्या हमें वॉच करना चाहिए, क्या चाहिए, स्टॉक एडवाइस दिए है तो उसका हम क्या करें? क्या हम ब्लाइंडली ले? नहीं, ब्लाइंडली बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसीलिए तो एजुकेशन इज मस्ट फॉर द फाइनेंशियल मार्केट इफ यू आर गोइंग टू एंटर, टू टेक द प्रॉफिट, टू ग्रो योर कैपिटल। 100% आपको आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। चलिए इसके साथ ही हम देखते हैं कि इन्होंने क्या स्टॉक्स एडवाइस किए हैं। फेडरल बैंक का उन्होंने बोला है कि करंट मार्केट प्राइस है 134.2 रुपीज। ओके, तो इन्होंने बाय रिकमेंडेशन किया है बाय फेडरल बैंक। टारगेट जो है 134 अभी मिल रहा है, 165 का टारगेट है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इस तरह का स्टॉक एडवाइस किया है। केएसबी पंप को आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने रेफर किया है, एडवाइस दिया है कि इसका टारगेट जो है 2390 जा सकता है। अभी फिलहाल इसका टारगेट, अभी फिलहाल जो जिस मार्केट प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है ये 1952 है। आप नीचे दे सकते हैं वेसुवियस इंडिया, क्योंकि दो दिए हुए, अच्छा ये रिपीट हो गया। तो आप यहाँ दे सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस इसका 1612 रुपये 5 पैसे है। इसका टारगेट इन्होंने कहा है कि 1935 रुपये जा सकता है। एक्सिस बैंक ब्लू स्टार में भी आप देख सकते हैं, एक्सिस बैंक में 855 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने कहा है कि ये 1100 रुपये तक जा सकता है, इसमें इतना पोटेंशियल है। ब्लू स्टार में आप देख सकते हैं 1441 रुपये का अभी ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। ये इसमें जो पोटेंशियल गेन जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 1655 रुपये तक हो सकता है। शेर खान ने ये स्टॉक एडवाइस किया है। एक्सिस बैंक में आप देख सकते हैं 855 रुपये, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, शेर खान ने भी दिया है, लेकिन यहाँ पे टारगेट आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो ये रेफर किया था तो उसमें 1100 रुपये बोला था, बट शेर खान ने जो बताया है वो 1140 रुपये है। तो काफी अच्छा ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप देख रहे हैं 56 रुपये पे ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल। ऑफकोर्स आज संडे है, आज मार्केट बंद है, बट कल जब मार्केट खुलेगी या लास्ट फ्राइडे को जो मार्केट बंद हुई थी उस टाइम पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसका 56 रुपये 26 पैसे था। तो ये इसका टारगेट जो है मोतीलाल ओसवाल ने जो कहा है कि इसका टारगेट ऑलमोस्ट 70 रुपीज हो सकता है। आप ये भी बाय कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो क्या इस तरह से परफॉर्म होने वाला है मार्केट? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है जरूर कमेंट में बताइए। अब चलिए हम थोड़ा इस स्टॉक को वन बाय वन ओपन करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा बॉलिंजर बैंड क्या कहता है, आरएसआई क्या कहता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो होता है वो क्या बता रहा है हमें, वो सारी जानकारी हम थोड़ा यहाँ पे अपने एनालिसिस में देखने की कोशिश करेंगे। क्या हमें बाय करना चाहिए या स्टॉक एडवाइस ब्लाइंडली लेना चाहिए, वो थोड़ी चीजें हम जरूर देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं निफ्टी 50 की चार्ट पर। ये मैं आ चुका हूं अपने जेरोधा वेबसाइट पर। यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं अपना टेम्पलेट लगा दूं, ठीक है, ये मैंने लगा दिया है निफ्टी 50। ठीक है, अभी इस निफ्टी 50 में मैं ये आरएसआई हटा देता हूँ, ठीक है, ये रिमूव कर देता हूँ। अब बॉलिंजर बैंड, बिकॉज इसमें क्या है, मुझे ये नहीं देखना है कि, और क्योंकि इसमें बाइंग सेलिंग तो होता नहीं है ना, निफ्टी निफ्टी इंडेक्स, ठीक है, मार्केट कैसा मूवमेंट कर रहा है वो मुझे देखना है। इसमें बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडेक्स है जो 50 कंपनी के परफॉर्मेंस को दर्शाती है। ठीक है, तो इसमें ओवर बॉट हुआ है, ओवर सोल्ड हुआ है, वो सब देखने के तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मैंने जस्ट देखा है कि देखने के लिए ओपन किया है कि बॉलिंजर बैंड में ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे 200 डीएमए भी लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको 200 डीएमए लगा लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये 200 डीएमए तोड़ चुकी थी, नीचे उसने क्लोजिंग दी थी, उसके बाद से इसने फिर से ग्रो अप किया है मार्केट में, इसको ब्रेक करके फिर से ऊपर आ चुका है। लेकिन अभी आप बॉलिंजर बैंड में देखिए ये किस तरह से हो रहा है।
कि इसने यहाँ से देखिए, यहाँ इतना हाई गया था, यहाँ से फिर से उसने रिवर्स दिया था, फिर से वो ये रेड लाइन के नीचे उसने क्लोजिंग दी और उसके साथ कंटिन्यूस यहाँ तक था। यहाँ पे उसने अभी सपोर्ट ले ली है और यहाँ से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। लेकिन अब क्या संभावना हो सकती है? अब संभावना ये हो सकती है कि ये जो कैंडल ग्रीन बनी है, मे भी हो सकती है कि ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, वहां से टकरा के फिर से नीचे की तरफ आए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि मार्केट मार्केट जो है, ये ट्रेंड, ये कैंडल स्टिक जो नेक्स्ट बने, तो इसको भी क्रॉस करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दे के फिर ये इस तरह से हो सकता है कि मार्केट अब ट्रेंड में जा सकती है। अभी क्या होगा कि मे भी हो सकता है कि इसको क्रॉस करके ऊपर जाए। अगर इसने यहाँ क्लोजिंग दे दी और सेकंड ग्रीन बनना चालू हो गया, तो समझ लीजिए मार्केट बुलिश ट्रेंड में जा सकती है। और दूसरा जो है, आप देख सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक ये लाइन, ठीक है, और सेकेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, चलिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ लोअर्स पे। तो अब क्या हो सकता है, या तो थोड़े टाइम के लिए इसी में ऑसिलेट होगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो यहाँ तक जाने की संभावना हो सकती है, ठीक है, या तो यहाँ से रिवर्स होके मे भी हो सकता है ये डाउन ट्रेंड जो चालू हुई है, तो मे भी हो सकता है कि इस तरह से डाउन ट्रेंड में ही रहे, यहाँ पे यहाँ जाके इस तरह से रिवर्स होके यहाँ डाउन ट्रेंड में जाए, ठीक है। या तो क्या हो सकता है, ये यहाँ तक जाएगी, ये रेड हो सकता है यहाँ कंटिन्यू रहे और इस तरह से जाके इस तरह से डाउन ट्रेंड में ही रहे, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देती है तो हो सकता है यहाँ तक तो जाएगी, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देती है तो अच्छा खासा बुल रन दे सकती है मार्केट में, ठीक है। तो ये तीन एरिया होंगे, फर्स्ट एरिया, सेकेंड एरिया और थर्ड एरिया। ये तीन एरिया हमें वॉच आउट करना है कि किस तरह से मार्केट परफॉर्म करेगी। ये सारी चीजें हमको यहाँ पे नोटिस करते हुए ही आगे बढ़ना है। तो अब चलते हैं अपने स्टॉक एडवाइसेस जो दिए थे उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम पहले एडवाइस पे जाते हैं। पहला क्या था, फेडरल बैंक 134 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 165 का टारगेट, क्या यह पॉसिबल है? तो अब हम फेडरल बैंक का चार्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, फेडरल बैंक का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये मैं एक हॉरिजॉन्टल और एक हॉरिजॉन्टल नीचे यहाँ पे यहाँ सपोर्ट बना रही है अच्छा खासा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये फिलहाल के लिए तो साइडवेज चल रही है, ठीक है, साइडवेज चल रही है। अब इन्होंने क्या बोला है कि 134 रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे 134.2 रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा है। लास्ट फ्राइडे को इसने लास्ट ट्रेड प्राइस इसका 134.2 रुपीज था। तो अब ये देखिए कि इसने जो है ये रेड जो लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दी है, क्लोजिंग दे दी है। अब नेक्स्ट जो कैंडल है वो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था बट रिजेक्ट हुआ है। और यहाँ पे एक हो सकता है, आपको वॉच रखना चाहिए इस एरिया में। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट आपका ये हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हो सकता है, क्या ये, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या ये 165 रुपीज जाएगा? ऑफ कोर्स, अगर अगर ये इस ब्रेकआउट को भी तोड़ देता है, ठीक है, इस ब्रेकआउट को भी तोड़ देता है, यहां से अगर वो सेकेंड कैंडल जब इस एरिया को ब्रेकआउट देके निकलेगा तो यहां तक का टारगेट बनाएगा, ठीक है। अगर वो यहां से भी निकल के उसने यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल दे दी, ठीक है, फिर वापस से यहाँ पे सपोर्ट बना ली, फिर उसके बाद ऑफकोर्स ये बुलिश मोमेंट दिखा सकता है, अच्छा खासा मोमेंट दिखा सकता है। तो ये एक फेडरल बैंक का था कि ऑफकोर्स उन्होंने सजेस्ट किया है
तो उन्होंने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सजेस्ट किया है, ठीक है। तो आपको ये 2 एरिया में फोकस रखना होगा, एक इस एरिया में, ठीक है, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हो जाएगा आपका, फिर ये अगर ब्रेकआउट देता है फिर यहाँ पे कुछ ऐसे सपोर्ट लेके फिर से एक आपको बुलिश मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से दूसरे चांसेस है, मे भी हो सकता है कि यहाँ से फिर से वो रिवर्स कर ले, जैसे साइडवेज मार्केट चल रही है, ये भी चांसेस है। तो इस तरह के चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, वो पर्टिकुलर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, किस तरह से उसके फंडामेंटल्स परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में। फंडामेंटल्स मतलब आप समझते हैं कि उसके बेसिक इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह से ग्रो हो रही है या डाउन जा रही है, डिग्रेड हो रही है, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो आप इस कंपनी का फंडामेंटल भी देख सकते हैं, अगर वो फंडामेंटल काफी स्ट्रांग दिख रहा है आपका, उसका लास्ट क्वार्टर का जो रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट देखिए आप, वो अगर काफी स्ट्रांग है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। तो फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है आपके मोस्टली इन्वेस्टमेंट के लिए होता है कि वो पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, तो वो सारी चीजें मोस्टली होती है। यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है कि किस तरह से ब्रेकआउट कहाँ पे देने वाली है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ये स्टॉक एडवाइस को ब्लाइंडली मत लो, थोड़ा वॉच रखो मार्केट पे, देन यू कैन गो विथ इट, ठीक है। तो ऑफ कोर्स रिस्क इन्वॉल्व है, तो हम लोग अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वी विल ओनली बी रिस्पॉन्सिबल। वो लोग क्या है कि हमारे भले के लिए स्टॉक एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन वो हमारा भला है या नहीं है उसके लिए हम एजुकेटेड रहने चाहिए ना। अभी डॉक्टर डॉक्टर से आपको कोई दुश्मनी है, ठीक है, अभी कोई फायदा आपसे चाहता है, तो ऑफकोर्स कोई भी अगर गलत दवा बता देगा, ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज तो पता रहना चाहिए, गूगल पे है या फिर कहीं पे, वो सब आपको पता रहना चाहिए कि ये दवा किस चीज के लिए यूज होता है, एटलीस्ट इतना बेसिक तो पता रहना चाहिए, ठीक है। बाकी डेप्थ ऑफ कोर्स वो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे, अपने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इस तरह के स्टॉक एडवाइस देते हैं। तो हमेशा आप याद रखिए, फाइनेंशियल मार्केट में नेवर नेवर फॉलो ब्लाइंडली टू एनीवन, चाहे वो वॉरेन बफे ही क्यों ना हो। मैं तो इतना बोलता हूँ कि कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, ब्लाइंडली कभी फॉलो मत करो, ठीक है। यू ग्रो योर स्किल, यू टेक द एजुकेशन एंड ग्रो विद दैट ओनली, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा क्या था, केएसबी पंप, 1952 रुपए पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ये 2390 रुपए तक जा सकता है, ऐसा आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने कहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं केएसबी पंप का, मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। ये आपको थोड़ा इस तरह से दिख रहा है, टेम्पलेट में मैं जाता हूँ और ये सेव टेम्पलेट है मेरा, ठीक है। इस तरह से अभी दिख रहा है आपको, ओके। अभी यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो सेम फेडरल बैंक की तरह ही सिचुएशन है। यहाँ पे अगर मैं देखूं ये प्राइस और सेकेंड वाला जो है ये प्राइस, इसमें ही घूम रहा है, ठीक है। इसको पकड़ के मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ क्योंकि विजिबल नहीं होता है, ओके। तो ये आप प्राइस देख सकते हैं, यहाँ पे घूम रहे थोड़ा, फिर यहाँ पे हो गया, मतलब एक और ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से आप थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं रीअरेंज करता थोड़ा सा इस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एक हाई बनाया उसने, फिर से डाउन जा रहा था, फिर से इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। अब क्या हो रहा है कि ये बॉलिंजर बैंड को भी तोड़ चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे उसने हाई दिया, फिर से डाउन हुआ, ठीक है। यहाँ पे काफी सेलिंग हुआ है इसमें, देखिए इसने ब्रेकआउट तो दिया था, काफी सेलिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पे और छोटे 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 वॉल्यूम में फिर भी वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग मोमेंटम खत्म होने के कगार पे, लेकिन फिर भी देखिए आप, अगर इस प्राइस को अगर वो तोड़ देता है, ठीक है, तो ऑफकोर्स यहाँ तक तो पहुंचेगा ही वो। यहाँ अगर ब्रेकआउट देता है तो वो 2390 का जो टारगेट है वो अचीव कर सकता है। यहाँ तक अगर वो पहुंचेगा और उसके बाद भी ब्रेकआउट दे देगा, तो जैसा कि उस स्टॉक एडवाइस में बताया गया है, उस तरह का 2390 का टारगेट वो अचीव
कर सकता है, बट 2390 का टारगेट ही क्यों, ठीक है, 2390 ही क्यों अचीव करेगा? तो उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर वॉच रखना ही पड़ेगा उसके ऊपर। यहाँ पे जब ब्रेकआउट देगा तो आप कैंडलस्टिक एनालिसिस के हिसाब से, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसआई की मैं बात करूँ तो ये ऑलरेडी 66 है। ये जो वैल्यू आप देखोगे ना, इस वैल्यू पे मैं रखता हूँ यहाँ पे, तो ये 61 पहुंच चुका है। तो यहाँ पे 66 तो है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे एक वॉच आउट करने की जरूरत है आपको, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने ब्रेकआउट भी दिया है, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो हो सकता है कि यहाँ तक तो जाए वो प्राइस, ठीक है, 2170 तक। मे भी हो सकता है कि 2170 को क्रॉस करके ब्रेकआउट दे के नेक्स्ट टारगेट्स भी हासिल कर सकता है। तो आपको वो प्राइस एक्शन प्रॉपर ध्यान में रख के उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सिस बैंक, ठीक है। वेसुवियस का मैं थोड़ा स्किप करता हूँ, वेसुवियस का थोड़ा मैं स्किप करता हूँ बिकॉज सेम फंड है, सेम टेक्निकल बॉलिंजर बैंड के हिसाब से ही आपको देखना है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक, दो लोगों ने सजेस्ट किया है तो एक्सिस बैंक का थोड़ा हम देख लेते हैं। तो एक्सिस बैंक के चार्ट पे मैं यहाँ आ जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आरएसआई भी ओपन है। आरएसआई आप देख सकते हैं कि 44 पे है, ठीक है। और मेरा बॉलिंजर बैंड जो है ये रेड लाइन के नीचे ही है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो अगर अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट पे भी है, सबसे मेन ये भी है कि एक्सिस बैंक ने यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है, बैंकिंग सेक्टर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये सपोर्ट है, अगर तोड़ती है तो डेफिनेटली नीचे जाके एक टारगेट बनाएगी। लेकिन यहाँ पे काफी ये रेड लाइन के करीब है, अगर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दी, ठीक है, और फिर इसके बाद जो ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है, ये 44 का आप देख सकते हैं आरएसआई है, तो काफी पोटेंशियल है इसमें कि ये अच्छा खासा मूवमेंट दे सकती है, ठीक है। तो जैसा इनका कहना है कि एक्सिस बैंक टारगेट 1100 रुपए तक जा सकता है, पॉसिबली हो सकता है, जा सकता है, डिपेंड्स ऑन कि यहाँ पे वो क्या प्राइस मूवमेंट दे रही है, ठीक है। अगर अगर वो ये रेड लाइन है, ठीक है, यहाँ से जो आ रही है, अगर वो कंटिन्यू होता है इस तरह से, ठीक है, तो आपको ये यहाँ से तोड़ के नीचे ही जाएगी। लेकिन एज यू नो कि ये मेरा सपोर्ट है, तो सपोर्ट में क्या हो जाएगा, सपोर्ट में भी हो सकता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल दे और फिर ऐसे करके अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दे, ठीक है। तो ये एरिया काफी वॉचेबल है, इस एरिया में आपको फोकस रखना चाहिए। इस तरह से आप एक्सिस बैंक का एनालिसिस करके एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या एक्शन लेना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टॉक एडवाइस, ठीक है। आईडीएफसी बैंक का 56 रुपीज 70 रुपए टारगेट है, तो आईडीएफसी हम थोड़ा ओपन करते हैं। आईडीएफसी में मैंने ये लगा दिया है, ठीक है। आईडीएफसी में भी आप देख सकते हैं कि जैसा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ मैं, ठीक है, दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये भी थोड़ा साइडवेज ही चल रहा है अभी, और इस रेड लाइन के पास इसने ग्रीन कैंडल दिए, अगर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ पे रेड लाइन के ऊपर जाता है तो काफी अच्छा मोमेंटम दे सकती है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आरएसआई है मेरा 49 का है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कि आरएसआई मुझे यहाँ पे दिखाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको आरएसआई इस कैंडल पे 49.6 से दिख रहा है, 50 के आसपास जो आरएसआई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये ब्रेकआउट देगा तो अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है इस टारगेट प्राइस तक, ठीक है। इसके बाद अगर इस टारगेट प्राइस को भी वो ब्रेकआउट देता है यहाँ पर, तो आगे नेक्स्ट अच्छा खासा टारगेट, पोटेंशियल टारगेट आपको मिल सकता है। तो इस तरह से आप मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं, जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर
परफॉर्म कर रही है, लास्ट फ्राइडे को परफॉर्म की है, अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दी है, तो उसके बेसिस पे आप एक डिसीजन मेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पे किस तरह का मूवमेंट होगा वो आपको थोड़ा वॉच आउट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यहाँ भी अगर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दे सकती है, अदरवाइज यहाँ से ही एटलीस्ट यहाँ तक जाके मे भी हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट होके डाउन भी जा सकती है। एज पर द मार्केट सेंटीमेंट बोल नहीं सकते, मार्केट में कब क्या न्यूज आ जाए उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह से आपको एक्सपर्ट एडवाइस को लेना है या नहीं लेना है, इस तरह से आपको कंक्लूड करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लू स्टार। ब्लू स्टार का मैं चार्ट ओपन करता हूँ, देखिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट था यार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रहा है आपको। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट देखिए और सोल्ड भी हो सकता है, और सोल्ड भी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, अगर मैं ये कर्सर यहाँ लेके जाऊँ तो आरएसआई आप देखो यहाँ पे देखो आप 75-80 के आसपास है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको 79 है। ठीक है, अच्छा खासा और सोल्ड हो चुका है, और सोल्ड होके वो नीचे आया। अब क्या है, यहाँ पे आप एक दूसरा मुझे कंफर्मेशन क्या मिल रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंस मिल रहा है। ठीक है, अभी अभी अगर इसका मीनिंग क्या हो रहा है, अब ये मार्केट डाउन जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बाइंग अच्छी खासी हो चुकी है, डाउन जा सकता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे जो है ना, इस कैंडल पे आप देख सकते हैं काफी अच्छी बाइंग हुई है। ठीक है, उसके बाद भी ये कैंडल पे अच्छी खासी बाइंग हुई है, बट ब्रेकआउट नहीं मिला है। और यहाँ पे सेलिंग भी, वॉल्यूम देखिए यहाँ पे मैं वॉल्यूम दिखा रहा हूँ एक्चुअली, तो ये वॉल्यूम्स देखिए यहाँ पे काफी कम हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा वॉच आउट रखने का जरूरत है, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स ले सकती है। ठीक है, कभी भी नीचे जा सकती है। अगर यहाँ ब्रेकआउट देती है तो एक हो सकता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करे। ठीक है, जैसे कि ब्लू स्टार जो है एसी एसी मैन्युफैक्चरर्स है। ठीक है, और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनती है तो अच्छा खासा मूवमेंट देगी, बट हो सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में भी आ सकती है, डिपेंड्स ऑन दी मार्केट सेंटीमेंट। और अगर यहाँ पे सच में ये ओवरबॉट हो चुका है। ठीक है, सच में ये ओवरबॉट हो चुका है, बाइंग काफी अच्छी खासी हो चुकी है। और ये आरएसआई डाइवर्जेंस के हिसाब से तो आप देख सकते हैं कि मार्केट सैचुरेशन लेवल पे आ चुका है, बाइंग सैचुरेशन लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है अच्छा खासा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। अगर मार्केट डाउन भी जाता है तो कहाँ तक जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको लगता है कि मार्केट डाउन भी जाएगा तो यहाँ तक तो एटलीस्ट आएगा। फिर यहाँ पे हो सकता है कि यार ऐसा अच्छा खासा सपोर्ट बनाए 50 पे, फिर यहाँ से अच्छा खासा बाइंग करके और अच्छा खासा पोटेंशियल प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, मे भी हो सकता है वो यहाँ से डाउन ट्रेंड आ जाए और यहाँ पे ही सपोर्ट बना ले, और फिर यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा, आपको प्रॉफिट दे। इस तरह से भी हो सकता है। तो इस तरह के पॉसिबिलिटीज होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप डाल रहे हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हो तो इतने छोटे जो 100-200 रुपए के लॉसेस हो रहे हैं ना, तो उसका फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या है, एवरेजिंग आप कर सकते हो। बट क्या हो रहा है कि अगर 4-5 दिन के लिए, एक महीने में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो आप, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रॉपर एनालिसिस करके ही वो स्टॉक एडवाइस लेना है। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है, प्रॉपर एजुकेशन गेन करना है, उसके बेसिस पे है आपको ट्रेडिंग लेना है। ठीक है, तो ये था आज का मार्केट का हाल। निफ्टी 50 में जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, तो अब देखेंगे कि कल मार्केट में किस तरह के मोमेंट्स होते हैं ये सारे स्टॉक्स में। सो दैट क्या होगा ना कि अगर आप पेपर ट्रेड भी करते हो, कि मान लो मैंने वर्चुअली एक पेपर पे ट्रेड ले लिया। ठीक है, ब्लू स्टार को मैंने इतने में बाय कर लिया है, और जैसे स्टॉक एडवाइस दिया था मुझे
वो स्टॉक एडवाइस के हिसाब से मैंने ये टारगेट सेट कर लिया है। तो क्या आप देखो थोड़ा 2-3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, ठीक है? कि वो सच में वो टारगेट अचीव करता है या नहीं करता है। इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आएगा कि ये जो स्टॉक एडवाइस मिलता है वो 100% एक्यूरेट होता है क्या? कितनी परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी होती है? ठीक है, आपको क्या लगता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है? उसका भी आप एक पेपर ट्रेड कीजिए कि नहीं, मुझे लगता था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा अच्छा खासा, और या फिर ये पर्टिकुलर प्राइस पे जाएगा। तो वहां तक आप पेपर ट्रेड करके देखिए कि क्या सही हो रहा है। ठीक है, आपका नॉलेज सही दे रहा है, आपका एनालिसिस सही दे रहा है, या स्टॉक एडवाइस सही बता रहा है। ठीक है, इस तरह से क्या है कि आपका खुद का भी नॉलेज है, खुद का भी जो स्किल है वो भी ग्रो होगा विथ रिस्पेक्ट टू योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा बढ़ेगा। तो इस तरह से आप कल के मार्केट में थोड़ा मूवमेंट दे सकते हैं कि इस तरह से इन स्टॉक्स में मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बने रहिए फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ, और जो भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है या फिर आपको चाहिए वो सारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, सो दैट यहाँ पे आपके कमेंट पढ़ के लोगों को और इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, या फिर आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप वहां पे क्वेश्चन मार्क करके लिखिए, तो वो इंफॉर्मेशन पॉसिबल होगा तो मैं आपको वो इंफॉर्मेशंस वहां पे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।